जैन साथियों, चलिए हम आज बीपीएससी एडीओ में आपका लैंग्वेज का पेपर कैसे होगा इसका हम एक मॉडल पेपर देखते हैं। और आज हम देखेंगे इसमें जो आपका पार्ट 1 में जो इंग्लिश लैंग्वेज से आपका जिसमें 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसमें आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन का हम मॉडल पेपर देखते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश का 30 क्वेश्चन कि किस तरह के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसको पूरे देखिएगा इस वीडियो को, फिर हम बताएंगे कि आपको आगे हिंदी के लिए क्या करना है। तो चलिए हम इस क्लास को देखते हैं। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि अब आपको बता दिया गया है कि लैंग्वेज पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका कि इंग्लिश में भी आपको 9 मार्क्स लाना है। ठीक है, 30 नंबर में से आपको 9 मार्क्स लाना है, 1/3 नेगेटिव है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ। अब एसडीओ के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा? देखो, एसडीओ के आगे आपका एन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? एन लगेगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एस डी ओ। देखिए, हाई कॉन्सोनेंट से शुरू आपका एस डी ओ, लेकिन इसका स्वर आपका यानी वॉवेल की तरह है, इसलिए इसमें इससे पहले क्या लगता है? तो एन लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि इफ आई कैंट मूव दिस डिस्क विल यू गिव इट्स पुश। ठीक है, अब यहाँ आपको ये सोचना है कि पुश से पहले क्या लगेगा। ठीक है, ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा? ठीक है, देखिए, पुश जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, पुश जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि ब्रिंग बुक। अब देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पूछा जा रहा है आपको क्या आएगा? ए आएगा कि द आएगा कि एन आएगा? ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू एस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, देखो यहाँ क्या कर रहा है कि ब्रिंग बुक आई गेव यू एस्टरडे, यानी एस्टरडे को जो बुक दिए थे, तो यहाँ बुक स्पेशल यानी बुक जो है यहाँ पर आपको स्पेशल बुक की बात कही जा रही है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, क्योंकि बुक जो यहाँ पर है स्पेशल हो गया, इसलिए द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड हुआ। क्वेश्चन देखिए 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका कि आनंद वेंट टू द डॉक्टर। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड, फिर खाली स्थान है, एयर इन्फेक्शन। ठीक है, एयर इन्फेक्शन। तो आप देखिए यहाँ क्या है? ई क्या है? ई वॉवेल है आपका। ई जो यहाँ पर शुरू है, ये ई क्या है? वॉवेल है। और आप लोग पढ़े होंगे कि वॉवेल से पहले किसका उपयोग करते हैं? तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वॉवेल से पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा? एन का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। अब देखना, आपको यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा? देखिए, यूनिवर्सिटी में जो पहला आपका वर्ड है क्या है? यू है, तो यू भली आपका वॉवेल है। ठीक है, यू क्या है? वॉवेल है। ऐसे हम लोग पढ़े कि वॉवेल से पहले ए का एन का प्रयोग होता है, वॉवेल से पहले किसका प्रयोग होता है? एन का होता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है, इसका जब आप उच्चारण कीजिएगा, तो इसका जो उच्चारण करेंगे ना, तो ये इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ए एन द का यूज कहाँ होता है, तो उसमें बहुत सिंपल है, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन 6 का है आपका कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। कौन सा पार्ट जो है प्लांट का भाग नहीं है? तो देखो, ऑप्शन सी होगा, बर्ड एंड एनिमल। बर्ड एंड एनिमल जो है वो प्लांट का भाग नहीं है, वो
पशु जगत का भाग है, एनिमल किंगडम का भाग है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 का आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर, यानी किसका यूज आप कंप्यूटर में नहीं करते हैं। देखो हार्ड डिस्क का करते हैं, कीबोर्ड का करते हैं, टूथब्रश, देखो टूथब्रश का यूज थोड़ी ना हम करते हैं इसमें कंप्यूटर में, तो सीधे ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 है आपका कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन, यानी किचन में जो है लेडी किसका यूज नहीं करते हैं, तो ड्रायर का नहीं करते हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन ये होगा। आगे आपका है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच वन इज नॉट अलाउड इन अ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में किसका यूज नहीं करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करते हैं, ईयरफोन का यूज नहीं करते हैं, बुक का यूज नहीं करते हैं, हाँ किसी किसी एग्जाम में करते हैं, तो बुक ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये जो एग्ज़ाम होगा ना इसमें ऑप्शन ई नहीं रहेगा, ठीक है, बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में आपका ये ऑप्शन ई जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ये जो पेपर है वो आपका कोई और पेपर नहीं है, ये बीपीएससी का ही पूछा हुआ पेपर है। बीपीएससी जो आपका शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है, तो जो टीआरई 1 में एग्ज़ाम हुआ था उस समय आपका लैंग्वेज के पेपर में ना 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते थे, ठीक है, और 75 क्वेश्चन हिंदी से, तो इसी का ये पेपर है, यानी बीपीएससी का ही पूछा हुआ पेपर है। तो मैं एक मॉडल के रूप में आपको दिखाने के लिए यही मुझे अच्छा लगा सबसे, क्योंकि ये बीपीएससी खुद एग्ज़ाम लिया है, ठीक है, खुद पूछा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी एडीओ में भी आपको इसी तरह का पेपर आ सकता है, ठीक है, इसी तरह का पेपर आ सकता है, इसीलिए आपको इसको पूरे देखिए, ठीक है, आगे आपको और भी हम करवाएंगे क्लास, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन 9 क्या था कि किसका यूज हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करते हैं, तो देखो मोबाइल फ़ोन का, एयरफोन का, बुक का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, एक से अधिक। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में क्या नहीं होता है, तो देखो नर्स तो होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होते हैं, लेकिन टेलीस्कोप नहीं होते हैं। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, देखो दूरबीन का यूज जो है ना हम लोग दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, दूरबीन का यूज जो है हम लोग दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, तो दूरबीन का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, दूरबीन का यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि द पर्सन हुज राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स, यानी जो बुक लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ऑथर कहते हैं, ठीक है। पब्लिशर कौन होते हैं, जो उसका पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जो उसका पब्लिकेशन का वो पब्लिकेशर कहलाते हैं, तो ऑथर को कहलाते हैं जो बुक को लिखते हैं उसको, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 12 है, कह रहा है इफ टुडे इज वेडनेसडे, टुडे यानी आज जो है वो क्या है, तो बुधवार है, ठीक है, आज जो है आपका वेडनेसडे है यानी बुधवार है, तो कह रहा है डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाले कल, टुमारो में क्या होता है, आने वाले कल, तो कह रहा आफ्टर डे यानी आने वाले कल के अगले दिन कौन सा दिन होगा, तो भाई आज बुधवार है तो उसका आने वाला अगले दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, इसके अगले दिन क्या होगा, तो शुक्रवार होगा यानी फ्राइडे होगा, ठीक है, फ्राइडे होगा। तो अब देखिए फ्राइडे है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस केस में ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है आपका। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल, वी मस्ट नॉट ब्रेक, यानी वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 14 कर रहा है आपका इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर, यानी 12 दिसंबर है, तो कह रहा है नेक्स्ट मंथ विल बी, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आते हैं,
ऑप्शन बी होगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा, तो देखिए ये भी लैंग्वेज पेपर ही है और बीपीएससी का ही है, ठीक है। तो हाँ, ये आपका भली शिक्षक भर्ती का एग्जाम था तो पेपर थोड़ा सा इजी होगा, हो सकता है कि बीपीएससी एडीओ में इससे थोड़ा सा हार्ड कर दे, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड कर दे। तो मुझे लगता है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव भी तो है, 1/3 निगेटिव भी तो रहेगा। हाँ, शिक्षक भर्ती में निगेटिव नहीं था तब ऐसे पेपर दिया है, इसमें 1/3 निगेटिव है, तो मुझे लगता है इससे हार्ड भी नहीं देगा, ठीक है। यदि देगा अभी तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 15 है कि अ मंथ कैन हैव अ डे, यानी महीने में कितने दिन होते हैं। देखो फरवरी में कभी कभी 28 होते हैं, कभी 29 भी होते हैं, लीप ईयर्स में 29 होते हैं, ठीक है। जैसे आपका किसी मंथ में 30 होता है, किसी मंथ में 31 होते हैं, तो इसके अनुसार ऑप्शन डी होगा, ठीक है, मोर देन एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन 16 का है आपका डॉटर्स डॉटर, यानी डॉटर्स की डॉटर्स, ठीक है, बेटी की बेटी, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 का है आपका कि ग्रैंड फादर्स फादर, यानी ग्रैंड फादर के फादर, यानी दादाजी के पिता, दादाजी के पिता कौन होंगे। तो दादा के पिता हम कहेंगे उसको परदादा, क्या कहते हैं उसको, परदादा कहते हैं। तो परदादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका है कि मदर्स फादर, यानी माता के पिताजी, माता के पिताजी कौन होगा, नाना होंगे। माता के पिताजी कौन होंगे, तो मेरे नाना होंगे। नाना कहते हैं आपका मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का आपका आंट्स डॉटर, ठीक है, ये कहलाएंगे आपका, यानी ये इसको कहते क्या, आंट्स डॉटर, यानी चाची की बेटी। तो चाची की बेटी कौन हुआ, चाची की बेटी भतीजी होंगे, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 का आपका कि मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन, मदर्स एंड फादर चिल्ड्रन, यानी माता पिता के बच्चे, ठीक है। देखो तो एक ही माता पिता के बच्चे, माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, तो भाई बहन कहलाते हैं, तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका देखो अगला है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 जो है ये पैसेज है, ठीक है। हाँ, पैसेज तो आपको रहेगा ही, यदि पैसेज ऐसे रहेंगे तो और आसान होता है क्वेश्चन बनाना। कैसे, देखिए अब देखिए क्वेश्चन सीधे पढ़िए। क्वेश्चन 21 क्या है, करा हुम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, ठीक है, फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीधे ये शब्द खोजिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। ही क्या करे, ही प्रेड टू बी रेन गॉड, क्या करे, रेन गॉड एंड द मानसून, ठीक है। तो रेन गॉड इसका आंसर होगा, ठीक है, सीधे यहाँ से पता चल रहा है, द रेन गॉड, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी, खालिस्तान है, दैट हिज कुड नॉट प्रोटेस्ट हिज एनिमल्स। अब देखिए यही सब सीधे आप पैसेज में खोजिए, कहाँ पर है, ठीक है, पैसेज खोजिए। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी सैड बिकॉज ही शुड नॉट प्रोटेस्ट हिज एनिमल, ठीक है। यही आपको पैसेज में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर दिया था द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी, तो यहाँ क्या आएगा, सैड आएगा, ठीक है। अगले शब्द में क्या आएगा, सैड आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 23 है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव एनफ टू ईट एंड ड्रिंक। अब देखिए यही शब्द आप पैसेज में देखिए कहाँ पर है, पैसेज में देखिए कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही प्रेड टू बी द रेन गॉड एंड मानसून अराइव्ड, द एनिमल्स शुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वाज एनफ टू ईट एंड ड्रिंक। किस समय में होता है, तो मानसून समय, ठीक है। तो मानसून का इंतजार कर रहे हैं,
तो आपका इसमें क्या होगा, सीधे होगा मानसून। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज यानी देख पढ़िए क्वेश्चन क्या है, व्हेन द हंटर कम टू द फॉरेस्ट इट वाज। यहाँ देखिए ये शब्द आपको सीधे कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए ऊपर में पढ़िए क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट इट वाज समर। कैसा मौसम था उसमें, समर। ठीक है, तो देखो सीधे आपको मिल जाएगा पैसेज में। ठीक है, कोई हार्ड पैसेज इसमें नहीं आता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सॉरी हाँ ऑप्शन क्या होगा, सी होगा समर। ठीक है, 24 का क्या होगा, सी होगा समर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि हु किल्ड द डियर। चलिए देखते हैं, सेम यही बात देखते हैं पैसेज में कहाँ पर है। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है यहाँ देखिए, द हंटर किल्ड अ डियर। अब बस यही मिल गया, द हंटर। ठीक है, तो ना पैसेज का यदि आपको हिंदी नहीं भी आता है इसका ना ट्रांसलेट किया हुआ तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो क्या होगा इसमें, अ हंटर होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका, आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स। अब इसमें बीच में देखना है कौन सा आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए सेंटेंस सही से पढ़िए, आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स। इसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला है क्वेश्चन 27 है कि आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। तो सीधे लग रहा है यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गार्डन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो फ्लावर्स होता है, ग्रास होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, इसका मतलब होता है अलमीरा। ठीक है, तो अलमीरा थोड़ी ना आपका ये आपका यानी गार्डन में होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका देखो क्या है अगला क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। कौन रेलवे स्टेशन का पार्ट है, तो प्लेटफॉर्म है और ओवर ब्रिज है, अराइवल डिपार्चर भी है। इसमें तीनों होगा आंसर, इसलिए डी होगा, मोर देन एभव। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 का आपका द सिक्स्थ लेटर इन अ अल्फ़ाबेट, द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। यानी जे के बाद का आपका छठा अल्फ़ाबेट क्या होगा, जे के बाद। तो जे के बाद क्या होता है, जे के बाद आपका के आता है, एल एम एन ओ पी। गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो छठा लेटर क्या आया, तो पी आया, तो ऑप्शन बी होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी के ही द्वारा पूछा गया प्रश्न है। मैं अपने तरफ से एक भी प्रश्न इसमें नहीं करवाया यहाँ। ठीक है, तो ये बीपीएससी आपका टीआरई 1 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज पेपर में। तो हमने यहीं से इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, और मुझे लगा कि ऐसा ही पेपर आपका आएगा भी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा बीपीएससी एडीओ में। ठीक है, हो सकता है इससे थोड़ा सा हार्ड करे। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड करे, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रखिए 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव है आपका लैंग्वेज में, तो ज़्यादा हार्ड भी प्रश्न नहीं देगा। ठीक है, तो मैं पहली बार ऐसा कोशिश किया हूँ आपको कि एक मॉडल सेट की तरह आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश का करवाए। ठीक है, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम आगे भी आपको और भी सेट करवाए। जैसे आपका टीआरई 2 में एग्जाम हुआ है, तो टीआरई 2 में भी आपको लैंग्वेज का पेपर पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो 25 क्वेश्चन पूछते थे इंग्लिश का। ठीक है, टीआरई 1 में पूछा गया था। ठीक है, 25 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद कम कर दिया। उसके बाद ना आपका
इंग्लिश से पहले 25 क्वेश्चन था, बाद में कर दिया कितना, तो बाद में शायद आपका 9 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, इंग्लिश से, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम आपको 30 क्वेश्चन का ही सेट करवाएंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन का ही सेट करवाएंगे अपने तरफ से, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बीपीएससी एडीओ के लिए हम हर तरह से आपको हम यानी हेल्प करने के लिए तैयार है। यहाँ यदि कोई आप बैच लेना चाहते हैं एडीओ का, तो आपको हम बता दें कि बीपीएससी एडीओ के लिए हम आपको हर विषय का क्लास स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको एलके क्लासेस ऐप पर। तो आप जाइए एलके क्लासेस ऐप से ये क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसमें आपको 400 खर्च होगा। 400 में सभी विषय मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, लैंग्वेज सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मात्र 400 में इसमें टेस्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो एलके क्लासेस ऐप पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।